बात अब सीलमपुर की कर लेते हैं, जहां सीलमपुर में हत्या के बाद तनाव की स्थिति है। लोगों ने सड़क पर लगाया जाम और इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो अब देखिए यहां पर किस तरह से लोगों की मौजूदगी है, सड़कों पर उतरे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जमकर यहां पर हंगामा, पुलिस फोर्स यहां पर डिप्लॉय किया गया है। जिस तरह से हत्या की गई और उसके बाद देखिए परिजनों का भी स्टेटमेंट सामने आया है। पोस्टर लगा दिए गए, हिंदू खतरे में है, पलायन कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले पर सामने आ चुका है। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए इस वक्त किस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर ये लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, किस तरह से फोर्सेस की वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार की रात करीब 8 बजे 17 साल के एक नाबालिग की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या हालात हैं, इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी इंदर यादव हमारे साथ कनेक्ट हो गए। इंदर, सबसे पहले बताइए, क्योंकि हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस फोर्स वहां पर डिप्लॉय है और किस तरह से वहां पर पुलिस की टीम सिचुएशन को कंट्रोल करती नजर आ रही है, इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए इस वक्त हम सीलमपुर में हैं और ये वही इलाका है जहां पर इस वक्त आपको भारी आक्रोश और रोष देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में इस वक्त यहां पर लोग मौजूद हैं और साफ तौर से इन लोगों का ये कहना है कि इस इलाके में इस तरह की कई हत्याएं हो चुकी हैं। तकरीबन 6 से 7 हत्या ये लोग बता रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं। और आप देखिए यहाँ पर मौके पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। एहतियातन यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहां पर तैनात किया गया है। आपको बता दें जिस तरीके से कुणाल की हत्या हुई उसके बाद से यहां पर पूरे इलाके में एक तनाव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। यहां पर जो लोग हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इस इलाके में जो हिंदू परिवार है वो सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। और ऐसे में तस्वीरें आप यहां पर देखिए, आपको वहां पर दंगा नियंत्रण वाहन जो है वो भी आपको वहां पर दिखाई देगा। पैरामिलिट्री की जो टुकड़ियां हैं वो आपको यहां पर दिखाई देंगी, क्योंकि देखिए कुणाल की जो हत्या है उसमें 5 से 6 लोग जो शामिल थे वो ये बताया जा रहा है। और साथ ही बड़ी इसमें एक खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इस पूरी घटना में एक लड़की का भी नाम शामिल है और परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उस लड़की के कहने पर ही कुणाल की जो हत्या है वो की गई है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुणाल के फादर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि कुणाल अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन चौक पर कुछ लोग खड़े थे, अचानक बहस होती है और बहस के बाद वहां पर 5 से 6 लोग थे, उन लोगों ने कुणाल के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। और जब कुणाल को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने कुणाल को मृत घोषित कर दिया। और उसके बाद आप यहां पर सीलमपुर में इस वक्त जो पूरा आक्रोश है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है इस पूरे मामले को लेकर, जरा उनसे बातचीत करिए। अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदू पलायन करता रहेगा और मरता रहेगा, क्योंकि इस तरह की जो घटना है सीलमपुर में बहुत आम हो गई है। आप लोग आज सड़कों पर निकले हैं, क्या कुछ वजह है, क्या कुछ मांगे हैं? ये प्रशासन जो है ये हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने देता। हमारे साथ का भाई बंद मर जाता उसके लिए भी ला के हमें कोने में कर दिया। हम रोड पे थे, हमें वहां से भगा के यहाँ कोने में कर दिया। और एक तरफ मुस्लिम समुदाय चाहे आगजनी करे या तोड़ी बोड़ी करे तो प्रशासन उनका साथ देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ मांगे आप लोगों की? हमारे लोगों की मांग ये है कि उसके साथ में उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर को निस्त नाबूद करना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई चाहते हैं? 101% बुलडोजर की कार्रवाई हो। जितने यहाँ पे उपद्रवी रहते हैं ये सारे खत्म होने चाहिए यहाँ से। बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें इलाके की जो कानून व्यवस्था है बहुत चरमराई हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर महिलाएं भी साफ तौर से दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखिए ये लोग भी इस वक्त सड़कों पर हैं। एक आक्रोश जो है, एक गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मांगे आप लोगों की और आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार हमारी जान बचाए, दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी जान बचाए, हिंदू धर्म की जान बचाए, हिंदू धर्म को बचाओ, हिंदू धर्म को बचाओ। मैं घर छोड़ के भाग गई इनके डर के मारे, मैं घर छोड़ के भाग गई, मेरे 2 घर है, मैं अपने बच्चों को लेके भाग गई, अपने घर के जान छिपा के भागी हूँ। मेरा खतरा है, पूरा हिंदू परिवार का खतरा है। कहाँ तक गाँव रहे, कहाँ तक किराए पे रह जाके, हमें इतना डर है, हमारे बच्चों का डर है, बेटियों का डर है हमें। अब कहाँ रह जा जाके हम
हम क्या करेंगे? बेटियां लिख नहीं सकती, स्कूल ट्यूशन कहीं नहीं जाती हमारी बेटियां। हमें मार दो, हमारे बच्चों को मारेंगे। सेफ्टी से बच्ची आए स्कूल 2 कदम पे जहाँ दूर नहीं है, लेकिन रास्ते में लड़कियों मुंह पे धुआं छोड़ते हैं, लड़कियों ट्यूशन आता धुआं छोड़ते हैं, छेड़खानी करते बेटियों के साथ। कैसे कब तक बर्दाश्त करें हम? हिंदुओं की गुहार सुने, मुख्यमंत्री जी हमारी गुहार सुनो, मोदी जी हमारी गुहार सुनो, पुकार सुनो हमारी। हिंदू धर्म, रेखा गुप्ता, योगी मोदी हमारी इलाके की कानून व्यवस्था जो है क्या बहुत ज्यादा खराब है क्या? बिल्कुल ठीक नहीं है सर। होती तो इतने मर्डर थोड़ी होते। अभी दूसरी बारी आ जाएगी, कब तक हम ऐसे सहते रहेंगे? बस हम ये चाहते हैं कि कोई सख्ती से कदम उठाया जाए, अब आगे ऐसा ना हो। कब तक कोई माँ अपनी बहन अपने भाइयों ऐसे जान गवाएगी? बताओ कब तक ऐसा होता रहेगा? आप लोग पलायन की बात कर रहे हैं, कितना पुराना घर है, कहाँ छोड़कर जाएंगे आप लोग? कहाँ जाए सर, अपने बच्चों के लिए तो जाना ही पड़ेगा, या तो फिर हमारा इंसाफ कराओ। हमारी भी जवान जवान बेटे, हमारे भी बेटे हैं, अब ये झुक बहस। इंदर, ये लाइव तस्वीरें हम सीलमपुर से देख रहे हैं, आप लोगों के बीच वहां पर मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कि यहाँ पर बहुत इस बड़ा वक्त जो हालात है वो स्टेटमेंट, बिल्कुल ये बहुत बड़ा पूरी तरह से स्टेटमेंट तनावपूर्ण है। अंदर और आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देखिए जो वहां पर महिलाएं हैं वो देती नजर आ रही हैं कि वो पलायन कर चुकी हैं, वहां पर सुरक्षित नहीं है। तो क्या कानून व्यवस्था को लेकर वहां के लोगों की तरफ से क्या पहले भी कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी? अगर शिकायत दर्ज कराई गई तो क्या कार्रवाई हुई? अपना सवाल दोहराएंगे आप? आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं? जरा सबसे पहले आप बातचीत करिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जय हिंदू राष्ट्र के तरफ से कुछ लोग पहुंचे हैं। कैसे आप इस घटना को देख रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। बड़ा ही दुख का विषय है कि आए दिन जिहादी चुन चुन के मेरे हिंदुओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आए दिन चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है और भय का, दहशत का वातावरण क्रिएट करके यहां से हिंदुओं का पलायन करवाया जा रहा है। पिछले दिनों रंजीत मारा था, लड़का हमारा नौजवान, उसके माध्यम से बबली जी का बेटा मारा गया था यहाँ रंजीत। ऐसे ही मारा था जिहादियों ने यहाँ पर दिनेश, रंजीत, ताकि यहां से हिंदू पलायन हो। मगर हम सब ने मिलकर के सबको संतावना दी थी, विश्वास दिलवाया था कि आप जाएं नहीं, पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। आज ये 17 साल का बच्चा करनाल मारा गया। अभी थोड़े दिन पहले सुंदर नगरी में 2-2, 3-3 मर्डर हुए हैं। बांसु मारा गया गोकुलपुरी में। आए दिन चुन चुन करके ये हिंदू हमारी हिंदू बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाकर के हमारे बच्चों के ऊपर खुलेआम चक्कों से, रिवाल्वरों से हमला करके हत्याएं कर रहे हैं। और जिस कारण से क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि जिहादियों को कोई पुलिस का, प्रशासन का जो भय है अब नहीं रहा। इस कारण से इनकी गतिविधियां, इनकी गुंडागर्दी आए दिन बढ़ती जा रही है और उसके कारण हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अपने घरों के बाहर हाथ में यहाँ पोस्टर लेके बैठी हुई हैं कि हिंदू यहाँ से पलायन करने जा रहा है। तो हिंदू यहाँ से पलायन नहीं करना चाहिए, हिंदू यहीं रहे। हमने ब्रह्मपुरी की भी तस्वीरें हमने देखी थी, वहां पर भी इस तरह की तस्वीरें आई थी, वहां भी हिंदू पलायन करने में भी मस्जिद बना करके गली नंबर 13 से 12 में यही उनका साजिश थी कि यहाँ से हिंदू पलायन करे। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त देखिए यहाँ पर अपने विजय अनुज से कहूंगा, अनुज एक बार तस्वीरें दोबारा दिखा दीजिए। आप इधर आइए। आप क्या नाम है आपका? तुलसी। क्या नाम है? तुलसी। तुलसी, आप कुणाल के चाचा हैं? जी। क्या कुछ हुआ था? जी सर, चाय के लिए दूध लेने गया था और कुछ साहिल नाम के लड़के, 2-4 लड़के, एक लड़की थी, उन्होंने मिलकर चाकू से गोद दिया। वो बहुत कोशिश कर रहा बचने की, नहीं बचे। कम से कम 30-40 चाकू उसके शरीर पे रोन दिए सर, बुरी हाल। एक लड़की का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, इकरा है, उसके ऊपर पहले से भी मुकदमे वगैरह की टोली लेके चलती है सर, गुंडों की टोली लेके चलती है। रिवॉल्वर भी उसके साथ में पकड़ी गई है, वो टोली लेके चलती है बदमाशों की। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं सीलमपुर की, जहां पर अब तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो
पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो इलाके में लोग रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि अगर जल्द ही यहाँ पर कानून व्यवस्था चाक चौबंद नहीं की गई और ऐसे अपराधियों के ऊपर नकेल नहीं कसी गई तो हिंदू मजबूर हो जाएगा पलायन के लिए। सैकड़ों लोग इंदर, इस पूरे मामले में जिस महिला का नाम आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रिवॉल्वर हाथ में लिए हुए, इकरा नाम है शायद, अभी बात भी आप कर रहे थे, पुलिस का कोई स्टेटमेंट इस पूरे मामले में सामने आया है क्या? देखिए, पुलिस की तरफ से हम लोगों ने बात करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन पुलिस अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कह रही है। लेकिन इकरा की अगर हम बात करें, जो कि परिवार के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि इकरा के कहने पर ही कुणाल की हत्या की गई है, तो इकरा का इतिहास अगर हम बता दें तो इकरा के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। होली के आसपास उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो पिस्टल लहराते हुए इंस्टाग्राम पर रील उसने पोस्ट की थी और लेडी डॉन के नाम से उसका जो अकाउंट है, पुलिस ने बाद में उसको गिरफ्तार किया था और कुछ ही दिन पहले जो इकरा है वो छूट कर बाहर आई थी। तो ऐसे में आप देखिए ये पूरी घटना जिसमें 17 साल के युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। तो अब यहाँ पर तमाम तरह के जो हिंदू संगठन है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इलाके में देखें तो पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि इस इलाके में कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आम घटनाएं हैं और पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जिन लोगों ने कुणाल की हत्या करी है उनके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई की मांग परिवार के लोग और यहाँ रह रहे हिंदू परिवार के लोग कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल इंदर, और आप अभी महिलाओं से भी बातचीत कर रहे थे, अपनी समस्याएं वो बता रही थी। वो महिला जो थी वो कह रही हैं कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए, हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं, मेरे बच्चे यहाँ पर सेफ नहीं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अब ये तमाम बातें जो निकलकर सामने आ रही, क्या इसे लेकर पहले महिलाओं की तरफ से शिकायत की गई? कानून व्यवस्था वहाँ पर चरमराई हुई है, तो क्या इसे लेकर पहले शिकायत की गई? तो क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई हुई? आखिर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या फिर लोगों ने उस समय आवाज उठाई? कई ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान तो खड़ा हो ही रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं यहाँ सीलमपुर में बिल्कुल आम घटनाएं हैं और पुलिस शिकायत की भी जाती है, पुलिस कार्रवाई भी करती है, पर बड़ी ही आसानी से ये जो आपराधिक गतिविधियों में लोग शामिल हैं वो छूट कर आ जाते हैं और उसके बाद दोबारा वो उन्हीं गतिविधियों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। इकरा की अगर हम बात करें तो देखिए अभी कुछ दिन पहले ही वो छूट कर आई थी पुलिस से, लेकिन उसके बाद फिर उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिलवाया, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो इकरा है उसके कहने पर ही कुणाल की हत्या हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए अब इस इलाके की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पलायन की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। हाथों में पोस्टर बैनर्स लेकर जो महिलाएं हैं, अपने विजय अनुज से कहूंगा एक बार दोबारा जूम करके आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और कार्रवाई की वो सभी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे, एनकाउंटर की कार्रवाई करे, ताकि ऐसे अपराधियों को एक सबक हो और दोबारा ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले जो अपराधी तत्व टाइप के लोग हैं वो 100 बार सोचे। लेकिन फिलहाल अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा और बुझा रहे हैं। बहरहाल अगर हम बात करें तो देखिए कुणाल के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया था, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कुणाल की जो डेड बॉडी है वो इस वक्त जीटीबी हॉस्पिटल में है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि पुलिस उन लोगों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है, क्योंकि कल देर शाम की पूरी घटना है और देखिए अभी अगर वक्त की बात करें तो तकरीबन 12:15 बज रहे हैं, लेकिन अब तक भी जो अपराधी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लेकिन देखिए अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि पुलिस की टीमें इस पर लगी हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उन लोगों की धरपकड़ के लिए कोशिश पुलिस की जारी है। लेकिन इस वक्त सीलमपुर इलाके में जहां पर भारत 24 की टीम मौजूद है, इस वक्त यहां पर एक आक्रोश है, एक गुस्सा है और लोग कार्रवाई की मांग इस वक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल इंदर, और सीलमपुर मर्डर पर अब सवाल ये भी कि हिंदू मुसलमान क्यों, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनके हाथ में जो बैनर पोस्टर है उसमें लगातार यही लिखा नजर आ रहा है कि हिंदू यहाँ से पलायन कर रहे हैं, हम पलायन करना चाहते हैं। तो अब इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में रहे, क्योंकि जाहिर तौर पर लोगों में आक्रोश है कुणाल की हत्या के बाद से।
आप अपना सवाल दोहराएंगे? आपको आवाज आ रही है? इंदर, इस जी, पूरे जी, मैं मामले सुन पा रहा में, हूं इस आपको। आप अपना सवाल सीलमपुर दोहराएं। मर्डर के मामले में हम देख रहे हैं कि अब हिंदू मुसलमान का जो पूरा एंगल उठता नजर आ रहा है। आज स्थिति वहां की कंट्रोल में रहे, शांति व्यवस्था कायम रखे, तो इस तरह वहां पर किस तरह से पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की तैयारियां किस तरह से? बिल्कुल, देखिए मैं अपने विजय से कहूंगा एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट कैसे है। और आप यहां पर देखिए, जहां दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त यहां पर भारी संख्या में तैनात किए गए हैं, वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, जो टुकड़ियां हैं, उनको भी यहां पर तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे विजय अनुज ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए, यहाँ पर जहां एक और आक्रोश और गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं आप देखेंगे हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का। इस वक्त ये जो पूरा इलाका है छावनी में तब्दील किया गया है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वो मेन सड़क है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की। साथ ही अगर हम इस तरफ बात करें तो आपको दिखाई देगा कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो वैन है वो आपको दिखाई देगी। कह सकते हैं कि किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए यहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। तस्वीरें मैं कहूंगा एक बार दोबारा आपको दिखाएं तो कहीं ना कहीं इलाके में जो सिचुएशन है वो इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तमाम तरह की जो डिप्लॉयमेंट्स हैं वो दिल्ली पुलिस के द्वारा यहां पर की गई हैं। लेकिन अगर हालात की बात करें तो देखिए, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर है, कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई घटना ना हो। प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़क पर जरूर गए थे, पर उनको यहां गली में लाया गया है ताकि जो ट्रैफिक है राजधानी दिल्ली का वो भी सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल इंदर, इसी बीच एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक महिला का नाम आ रहा है, इकरा का नाम आ रहा है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लगातार हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, कुछ रील्स वीडियोस भी निकलकर सामने आए जो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन जरा ये बताएं इंदर, 8 बजे के करीब इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, उस समय वहां पर सिचुएशन किस तरह की थी? लोगों का क्या कहना, क्या लोगों की मौजूदगी थी? क्योंकि जाहिर तौर पर 8 बजे लोग वहां पर होंगे, इलाका कैसा है वहां पर, क्या लोगों ने देखा तो उनके तरफ से कुछ बताया गया? क्या किसी की पहचान होने की इसमें संभावना है? कुछ ऐसी जानकारी है क्या? देखिए, जो पुलिस है वो लगातार अपराधियों की धरपकड़ करने की जो कोशिश है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। इकरा की अगर हम बात करें तो लेडी डॉन के नाम से वो फेमस है पूरे इलाके में, और कई उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीलमपुर का इलाका है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो जब ये 7 और 8 बजे की ये जो पूरी घटना है तो इलाके में भीड़ थी, लेकिन यहां पर एक कह सकते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर यहां पर भी देखने को मिली है कि 5 से 6 लोग एक युवक को चाकू से गोदते रहे, लेकिन आस पड़ोस में खड़े किसी भी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। और जब परिवार को पता चलता है, परिवार के लोग वहां पर चौक पर पहुंचते हैं जहां पर यह पूरी घटना हुई थी, तो वहां पर जो कुणाल था वो लहूलुहान पड़ा हुआ था। 20 से ज्यादा बार उसको चाकू से गोदा गया था, और जब उसको आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो डॉक्टर वहां पर उसको मृत घोषित कर देते हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इलाके में इस वक्त जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है। बिल्कुल, अब देखिए, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सीएम योगी से मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले को हम लेकर देखें तो किस तरह से, अब जाहिर तौर पर आपने भी जानकारी दी, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, तमाम तरह की टीमों को डिप्लॉय किया गया है कि वो जो लोग थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि देखिए जो आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, वो इसीलिए कि कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, वो अब तक भी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आक्रोश तो देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा, और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है, और हमें पूरी उम्मीद है
कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। हम खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अपनी बेटी की सगाई 5 सितारा होटल में करते हैं और जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को वो पहले धोखा देते थे, आशीष चलिए महल के अच्छा नाम है, पर- दिल्ली के सामने उनकी सच्चाई आनी चाहिए। और तो सीएम रेखा गुप्ता को आप सुन रहे थे। इस पूरे मामले में यानी कि सीलमपुर में जिस तरह से 17 साल के कुणाल की हत्या हुई है, वहां हमारे सहयोगी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जिन आरोपियों का नाम सामने आया है, कार्रवाई होगी, न्याय मिलेगा, ये भरोसा उनकी तरफ से दिलाया गया। दूसरी तरफ देखिए, हमारे जो सहयोगी है इंदर, वो ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद है, लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कई खुलासे हुए। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। लोगों में आक्रोश है कि 17 साल के एक कुणाल की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही। कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं और हम सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। ये तमाम सवाल वहां पर खड़े किए जा रहे हैं इंदर, और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच देखिए, लेडी डॉन और मर्डर मिस्ट्री क्या है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जांच करी। लेकिन लेडी डॉन का जो नाम सामने आ रहा है, आप देखिए इस पूरे मामले में सामने ये निकल कर आया कि उसकी पहले भी कोई क्राइम हिस्ट्री रही है। हालांकि पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज वहां पर खंगाल रही है, हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच करी, और तमाम जो तस्वीरें हैं भारत 24 आप तक पहुंचा रहा। और सीएम रेखा गुप्ता का भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में सामने आ चुका है कि इस पूरे मामले में न्याय होगा।